नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में सूरदास के पदों का अध्ययन करेंगे। सूरदास के पद भ्रमर गीत सार में, फिर भ्रमर गीत सार से संबंध है। इससे पहले हम काफ़ी पद ले चुके हैं। आज जो पद लेंगे उनमें पहला पद है, काहे को गोपीनाथ कहावत, जो पे मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे न आवत, अपने की पहचान गानी के हम ही कलंक लगावत, जो पे श्याम कुबरी रीजे सो किन नाम धरावत, जो गजराज काज के अवसर औरे दसन दिखावत, कहन सुनन को हम हैं उदो सूर अंत बिरमावत। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण जब मथुरा में कुब्जा के प्रेम में बंधे हुए हैं, प्रेम पास में फंसे हुए हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो वे गोपीनाथ क्यों कहलाते हैं? जो पे मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे न आवत। अगर वे गोपीनाथ कहलाते हैं तो वे ब्रज क्यों नहीं आते? और ब्रज नहीं आते हैं, मथुरा में ही रहकर कुब्जा से प्रेम करके गोपीनाथ कहलाना ठीक नहीं है। अपने की पहचान जाने के हम ही कलंक लगावत। इस तरह से गोपीनाथ नाम से हम स्वयं कलंकित हो रही हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमारे संग नहीं है, तो प्रेम तो कुब्जा से कर रहे हैं और नाम गोपीनाथ है। ऐसी स्थिति में हम कलंकित हो रही हैं। जो पे श्याम कुबरी रीझे सो किन नाम धरावत। गोपियाँ बार बार यही कहती हैं कि श्याम अगर कुबरी पर रीझते हैं, कुब्जा पर रीझते हैं, तो गोपीनाथ नाम क्यों धराते हैं? जो गजराज काज के अवसर औरे दसन दिखावत। गोपियाँ कहती है जैसे हाथी के दांत अवसर आने पर पता चलता है, क्योंकि खाने की ओर दिखाने की ओर होते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध लोकोक्ति है, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। तो यहाँ गोपियाँ कह रही कृष्ण का व्यवहार भी कुछ ऐसा ही है। तो इसमें लोकोक्ति के साथ साथ इस पंक्ति में ज्यों गजराज काज के अवसर, इसमें उदाहरण अलंकार भी हैं। फिर आगे कहा है, कहन सुनन को हम हैं उद्धव सूर अंत बिरमावत। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी है उद्धव, कहने को सुनने को तो हम हैं, क्योंकि उनका नाम गोपीनाथ है, लेकिन वे प्रेम कहीं और किसी और से करते हैं, अर्थात मथुरा में कुब्जा नाम की कुबड़ी से प्रेम करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। अगला पद है, अब कत सुरती होती है राजन, दिन दस प्रीति करी स्वार्थ हित रहत आपने काजन, सबे अयानी भई सुनी मुरली ठगी कपट की छाजन, अब मन भयो सिंधु के खग जो फिर फिर सरत महाजहाजन, वह नातो टूटो ता दिन ते सुफलक सुत संग भाजन, गोपीनाथ खाए सूर प्रभु कत मारन हो लाजन। यहाँ भी गोपियाँ यही बात कहती हैं, अब कत सुरती होती है राजन। अब श्री कृष्ण को हमारी कहाँ स्मृति आती है, अर्थात अब श्री कृष्ण हमें याद नहीं करते हैं, उन्हें भला हमारी कहाँ स्मृति आती होगी। वे राजन हमसे प्रेम करके अपना बनाकर चले गए और अब हमें भुला दिया। अब उन्हें भला हमारी कहाँ स्मृति आती होगी। दिन दस प्रीति करी स्वार्थ हित रहत आपने काजन। 10 दिन प्रेम किया, यानी कुछ समय के लिए प्रेम किया, अपने स्वार्थ को पूरा किया, और अपने स्वार्थ को पूरा करने के बाद वे यहाँ से चलते बने। सबे अयानी भई सुनी मुरली ठगी कपट की छाजन। हम गोपियाँ नासमझ बन करके उनकी मुरली की सुरीली तान सुन करके आ गई और कपट की छाया में ठगी गई। इस तरह से हमारे साथ धोखा हुआ, क्योंकि हम उनकी मुरली की सुरीली तान को सुनकर उनके निकट आ गई और उनकी हो गई, और वे हमें भुलाकर यहाँ से चलते बने।
अब मन भयो सिंधु के खगजों फिर फिर सरत जहाजन। अब हमारा मन भी सिंधु के खग के समान हो गया है, यानी सागर का जो पक्षी होता है वो जहाज़ पर बैठा हुआ है और जहाज़ से उड़कर जाए तो भी जाए कहाँ, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। इसलिए कहा भी गया उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। वही बात है कि वो पक्षी जाना चाहता है बाहर लेकिन जा नहीं सकता, इसलिए घूम फिर करके फिर जहाज की तरफ ही बढ़ता है। अब मन भयो सिंधु के खग ज्यों, सिंधु के खग के समान गोपियों का मन हो गया, तो इसमें उपमा अलंकार है। फिर सरत जहाजन, और फिर कहाँ सरकता है, उस जहाज की तरफ ही सरकता है। वह नातो टूटो ता दिन ते सुफलक सुतसंग भाजन। गोपियाँ कहती हमारा नाता श्री कृष्ण से तब से टूट गया जब से श्री कृष्ण अक्रूर के साथ यहाँ से मथुरा गए हैं। गोपीनाथ कहा सूर्य प्रभु कत मारत हो लाजन। इस तरह से गोपियाँ कहने लगी कि वे कहने को तो गोपीनाथ कहलाते हैं और इससे हम गोपियाँ जो है लज्जित हो रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे पास नहीं है, कुब्जा से प्रेम कर रहे हैं और नाम गोपीनाथ है, इसलिए हम लज्जा से मरी जा रही हैं। अगला पद है, लिखी आई ब्रजनाथ की छाप, बांधे फिरत शीस पर उधो देखत आवे ताप। नूतन रीति नंद नंदन की घर घर दीजत थाप। हरि आगे कुब्जा अधिकारी ताते हैं यह दाप। आए कन जोग अवरागो अवगत कथा की जाप। सूर संदेशो सुनी नहीं लागे कहो कौन को पाप। इस तरह से पद में भी गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम जो है श्री कृष्ण की छाप लिख कर लाए हो या अपने ऊपर श्री कृष्ण की छाप लगाकर आए हो, और तुम उनके दूत बनकर अपने मस्तक पर उनकी छाप लगाकर यहाँ घूम रहे हो। और तुम्हारे इस रूप को देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है। दुख यह हो रहा है कि तुम श्री कृष्ण के संदेशवाहक हो, फिर भी निर्गुण ब्रह्म ज्ञान योग का संदेश दे रहे हो, निर्गुण की छाप छोड़ना चाहते हो, जबकि तुम हो कृष्ण के दूत। बांधे फिरत शीस पर उधो देखत आवे ताप। नूतन रीति नंद नंदन की घर घर दीजत थाप। उन श्री कृष्ण ने यह एक ऐसी रीति चलाई है कि प्रेम के बदले यहाँ योग का संदेश देकर के तुम्हें भेजा है, अर्थात योग का संदेश वे देना चाहते हैं और तुम उस योग के संदेश को घर घर थाप यानी स्थापित करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा योग का संदेश चलने वाला नहीं है। हरि आगे कुब्जा अधिकारी। अब गोपियाँ कहती है कि कृष्ण स्वयं तो कुब्जा के अधीन हैं, ताते हैं यह दाप, और ऊपर से हमें जो है निर्गुण ज्ञान योग का संदेश देने के लिए तुम्हें भेजा है। आए कहन जोग अवरागो अवगत कथा की जाप। तुम जो योग का संदेश देने आए हो, निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो, लेकिन गोपियाँ कह रही है कि तुम्हारा ये संदेश हमारे काम का नहीं है। आए कहन जोग अवराधो अवगत कथा की जाप। तुम जो अवगत की ब्रह्म की कथा की जाप का संदेश देने आए हो, लेकिन वो संदेश हमारे काम का नहीं है, और ऐसी स्थिति में हम तुम्हारे निर्गुण ज्ञान योग को कभी नहीं अपनाएंगी। सूर संदेशो सुनी नहीं लागे कहो कौन को पाप। इस तरह से गोपियाँ कहती है कि सद्गुण भक्ति को, कृष्ण को छोड़ करके निर्गुण को कौन अपनाएगा और इस पाप को अपने ऊपर कौन लेगा। ऐसा ब्रज भूमि में गोकुल में कोई नहीं है। अर्थात
श्री कृष्ण के प्रेम को तोड़ने वाला कोई नहीं है, कृष्ण प्रेम को भुलाने वाला कोई नहीं है और कृष्ण प्रेम को छोड़कर निर्गुण योग को अपनाने वाला कोई नहीं है। अगला पद है, फिर कहा सिखावत बात, प्रात काल उठी देखत उधो, घर घर माखन खात। जाकी बात कहत हो हमसो सो है हमसो दूरी, या है निकट जसोदा नंदन प्राण सजीवन मूरी। बालक संग लय दधी चोरत, खात खवावत डोलत। सूर शीस सुनी चौकत, नाभि अब काहे न मुख बोलत। इसमें गोपियाँ कहती है, फिर कहा सिखावत बात, तुम बार बार हमें वही बात क्यों सिखा रहे हो, अर्थात तुम बार बार निर्गुण ज्ञान योग का संदेश क्यों दे रहे हो। क्योंकि श्री कृष्ण को हम भूल नहीं सकती और कृष्ण की छवि कैसी है, प्रातः काल उठी देखत उदो, घर घर माखन खात। श्री कृष्ण प्रातः काल उठते थे और घर घर माखन खाते थे, माखन की चोरी करते थे, सभी मित्रों के संग माखन खाते थे। जाकी बात कह तो हमसो सो है हमसो दूरी, और उन्हीं श्री कृष्ण की बात हमसे कह रहे हो उद्धव, जो आज हमसे भले ही दूर हो लेकिन हम उनके संग रही हैं। ऐसी स्थिति में आप श्री कृष्ण की बात हमसे मत कीजिए, क्योंकि हम उन्हें भली भांति जानती हैं। यहाँ है निकट जसोदा नंदन प्राण सजीवन मूरी। गोपियाँ कहती है कि कृष्ण आज भी हमारे यहाँ संजीवनी बूटी के सम्मान हमारे निकट बने हुए हैं। जसोदा नंदन यानी कृष्ण आज भी संजीवनी बूटी बनकर हमारे निकट बने हुए हैं। ऐसे लगता है जैसे वो माखन की चोरी कर रहे हैं और सभी मित्रों के संग माखन खा रहे हैं। बालक संग लय दधी चोरत, खात खवावत डोलत। बालकों के संग, मित्रों के संग, ग्वालों के संग वे दधी की चोरी करते हैं और स्वयं खाते हैं और अपने सखा ग्वालों को भी खिलाते हैं और डोलते हैं। सूर शीस सुनी चौकत, नाभि अब काहे न मुख बोलत। इस तरह से सूरदास कहने लगे। गोपियाँ, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि तुम हे उद्धव, तुम हमारी बातों को सुनकर क्यों चकित रह गए हो, क्यों सिर झुका रहे हो, और हमारी बातों के जवाब में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम कुछ भी नहीं बोल पा रहे हो। इस तरह से गोपियाँ जब उद्धव से प्रश्नोत्तर करती है, तरह तरह के प्रश्न करती है, तो उद्धव निरुत्तर हो जाता है और कुछ भी जवाब नहीं दे पाता है। तो इस तरह से इन पदों में निर्गुण भक्ति पर सगुण की जीत दिखाई गई है। धन्यवाद।